करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 16। तो पहले इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लेंगे अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग कंपास के जरिए यानी प्रकार के जरिए हम एक त्रिभुज को बना सकते हैं। तो लिखा आइए विचार करें और मतलब आइए विचार और चर्चा करें कि कैसे हम लोग इसे कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं कि ये सब्जेक्ट मतलब मैथ्स तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं थी कभी भी, लेकिन जो ये आपका ज्योमेट्री है ना, इसको करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप इससे डरते हैं ना, तो आज ये वीडियो देखने के बाद आप पक्का डरना छोड़ देंगे। मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि आपको आज से, जैसे मुझे ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है, आपको भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगने लगेगी। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, और अगर उसके बावजूद भी समझ में नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, इसी के साथ साथ आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड करके आप कभी भी देख सकते हैं ना। तो आप अपनी तैयारी को पूरा रखें। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंस्ट्रक्शन का कोई भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स से कम में नहीं आता है, और अगर ये सही है तो आपको फुल 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर ये गलत है तो 0 मिलता है। कंस्ट्रक्शन की ये बहुत खासियत है कि नंबर देगी तो पूरे देगी, नहीं तो कुछ नहीं देगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब लिखा है किसी तल में एक बंद यानी कि सिंपल सी एक आकृति रखी है जिसकी 3 भुजाएं हैं और 3 ही कोण है। तो 3 भुजाएं यानी 3 हुए और 3 कोण है, तो इसको क्या कहते हैं, सिंपल त्रिभुज। तो आप आंसर लिख देंगे, इसको त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है एक त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, तो इसका योग होता है 180 डिग्री। तो आप लिख देंगे कि 3 कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180। यानी कि यहाँ पे आपको जो 1 2 3 कोण है, अगर आप इसे जोड़ेंगे तो आपका आंसर 180 डिग्री आएगा। ओके, आगे चलते। लिखा है रिक्त स्थान को भरिए। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई का योग किया जाए तो तीसरी भुजाई की लंबाई से क्या होगा। तो आप लिखेंगे वो तीसरी भुजाई से अधिक होगा। कैसे, अगर मान लीजिए ये आपका है 3, ये आपका 4, ये आपका 5। अब ज़रा आप जोड़ लीजिए। तो अगर आप 5 3 जोड़ते तो भी 8 है, देखिए इससे बड़ा है। अगर 4 3 जोड़ते तो भी 7 है, इससे बड़ा है। अगर आप 5 और 4 जोड़ते तो भी 9 है, इससे बड़ा। यानी कि हर हाल में 2 को अगर आप जोड़ेंगे तो वो तीसरे से बड़ा ही निकलेगा, यानी 2 का जो जोड़ होगा वो तीसरे से बड़ा निकलेगा। अब यह लिखा है भुजाओं और कोण के आधार पर हम त्रिभुज को वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें एक त्रिभुज को जानना है कि वो कौन सा त्रिभुज है, क्या है उसकी खासियत, इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक उसकी भुजा, दूसरे उसके कोण। ठीक है, लिखा है आओ सीखें कि दिए गए माप से त्रिभुज कैसे बनाया जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि, यानी कि अब हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि कोई भी 3 भाग को ज्ञात हो सकते हैं। यानी अब यहाँ पे आपको दिया गया, इसको आप छोड़ सकते हैं, छोड़िए, ये कोई काम की चीज़ नहीं। यहाँ काम की चीज़ ये है कि जो भी आपको त्रिभुज दिया जाता है बनाने के लिए, उसमें आपको 2 चीज़ें दी जाती है, या आपको एंगल दिए जाते हैं या उसके साइड्स दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कोण दिए जाएंगे या उसकी भुजाएं दी जाएंगी। अगर ऐसा होता है कि तीनों भुजाएं दी गई हैं तो उसे हम कहते हैं साइड साइड साइड। अगर ऐसा होता है कि 2 कोण और 1 भुजा दी गई है तो हम लिखेंगे साइड एंगल साइड। अगर ऐसा होता है कि आपकी 2 भुजाएं दी जाती हैं और 1 कोण दिया जाता है तो हम लिखते हैं साइड एंगल साइड। और अगर ऐसा होता है कि समकोण है यानी उसकी तीनों भुजाएं बराबर है तो हम उसको क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। वो हम बाद में देखेंगे कि क्या बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हमें ये देखना है कि किस तरह से साइड 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 या साइड एंगल साइड, ये तीसरा वाला नहीं देखना। आज हमें पहले और दूसरे को ही खाली पढ़ना है। ठीक है, तो लिखिए आइए उदाहरण की मदद से हम 2 को समझते हैं, पहला और दूसरा। हो सकता है तीसरा और चौथा हमें नेक्स्ट वर्कशीट में मिले। तो देखिए अब यहाँ आपका क्या लिखा है, आइए अब आपको उदाहरण के जरिए इसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला लिखा है कि जब आपको तीनों भुजाएं दी जाए, तो यहाँ लिखा है एक एंगल ए बी सी, आपको एक त्रिभुज दिया गया जिसकी आपको रचना करनी है, जिसका ए बी जो यानी ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, उसके बाद बी और सी जो है ये आपका 6 सेंटीमीटर है, जबकि सी और ए जो है ये आपका 7 सेंटीमीटर है। देखिए जब भी हम कोई इस तरह से त्रिभुज की रचना करने जाते हैं, खासतौर से प्रकार के जरिए, तो उसके लिए हमें पता है क्या करना होता है, हमें पहले एक रफ स्केच बनाना होता है। ठीक है, अगर हम इससे नहीं बनाएंगे तो हम आंसर को गलत कर सकते हैं, इसलिए पहले आप लोग इसे ऐसा रफ स्केच बना लेंगे कि ये आपका हो गया ट्रायंगल। आपको पता चल गया कि हमें नीचे कौन सी लकीर लेनी है, बीसी लेनी है जो 6 सेंटीमीटर रखनी है। ठीक है, तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए
यहाँ पे आपको यही चरण दिए गए हैं कि कैसे कैसे आप कौन से स्टेप से कैसे बनाते हैं। मैं आपको वो स्टेप डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ, पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, आप लोग पढ़ खुद लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्केल लेंगे, उससे लकीर खींचेंगे, इसका नाम रखेंगे बी, इसका नाम रखेंगे सी, और बी सी कितने 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसको लेबल करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप इसे लेबल नहीं करेंगे आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे। प्रकार के आपको पता है ना कैसे दूसरी तरफ पेंसिल लगाई जाती है, वो लगा लेंगे। उसके बाद प्रकार को स्केल से नाप के हम कितने 5 सेंटीमीटर का खोलेंगे। कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। तो जो नोक वाला हिस्सा वो यहाँ रखेंगे, जिस तरफ पेंसिल है उससे यूं करके घुमाएंगे, तो ये आपका आर्क लग जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ठीक। एक बात, अब इसे आर्क बनाने के टाइम पे आपको दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है। नंबर 1 को आपको ऐसे 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 रिपीट नहीं करना है, और नंबर 2 कि अगर मान लीजिए आपने ऐसे आर्क बनाई, कहीं से छूट गई, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई, जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया, तो आप इसे हाथ से नहीं बराबर करेंगे, बल्कि इसे पूरा रब करके दोबारा से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वरना आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, पहले आपने लकीर खींची, इसका नाम रखा बी सी, जो कि आपकी 6 सेंटीमीटर की। देन आपने यहाँ से डॉट यहाँ पे प्रकार को रखा, और यहाँ से प्रकार रखने के बाद यहाँ आपने एक आर्क लगा दी, जो कि 5 सेंटीमीटर की थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सी और ई कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अब आपको यहाँ प्रकार रखना है, 7 सेंटीमीटर का खोलना है, और 7 सेंटीमीटर के बाद यहाँ आपको एक और आर्क लगा देनी है, ठीक है। जैसे आपकी यहाँ आर्क लगेगी तो क्या होगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट। इस सेंटर से इधर और इधर आप जोड़ देंगे, ये जो आपका पॉइंट निकला ये हो गया आपका ए। सिंबल बन गया ये आपका, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ट्राइंगल यानी त्रिभुज। कर लेंगे इसी स्टेप्स को, यहाँ इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से आपको बी लेना है, 5 सेंटीमीटर बनाना है, फिर चरण सी में जो है उसको एक दूसरे से मिलाना है, फिर आर्क लगाना है, चाप लगाना है। हाँ, इस आर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्क, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं चाप, ठीक। तो अब आप लोग इस तरह से ट्रायंगल बना लेंगे, इस तरह से दिखने वाला आपका ट्रायंगल तैयार हो जाता है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए बेटा, तो इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी तरह से अब आपको दूसरा दिया गया है कि यदि आपको 2 साइड और एक एंगल दिया जाए, यानी कि 2 भुजाएं और एक कोण दिया जाए, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो सिंपल है, पहले की तरह हम भी देख लेंगे। यहाँ पे क्या है, तो देखिए आपको बताया गया है कि आपका जो ट्रायंगल है वो है PQR। हमेशा याद रखिए ऊपर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका पी क्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ये लकीर 3 सेंटीमीटर है, जबकि क्यू आर ये वाली लकीर 5.5 सेंटीमीटर है, और आपका एंगल क्यू जो है वो 60 है, ठीक है। अब आपकी एक ड्रॉ बन गई ड्राइंग। अब देखिए एक आपको कंफ्यूजन यहाँ पे होगी कि मैम यहाँ लिखे तो 3 डिजिट है, और आपको कैसे पता चला कि एंगल क्यू ही 60 है। तो देखिए इसको पहले हम बोलते हैं, ये होता है आपका त्रिभुज, यानी एंगल का, कोण का सिंबल होता है ये। शॉर्ट फॉर्म में अब हम पूरा का में ओ की मात्रा णा कोण नहीं लिखते हैं, तो हम इस शॉर्ट फॉर्म को बना लेते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर आपको ऐसे लिखा जाए एंगल क्यू, तो आपको पता है कि मैम यहाँ पे एंगल क्यू की बात हो रही है, जो कि 60 है, ठीक। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं हमेशा बता दूं बेटा, अगर इस तरह से आपको 3 दिए जाए और एंगल 1 दिया जाए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाले की बात हो रही है, ये 2 इसके सहायक है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल गया यहाँ एंगल क्यू की बात हो रही है। अब जैसे जैसे हम आगे चलते, देखिए यहाँ पे आपको स्टेप दिए गए कि इस तरह से आपको क्या क्या स्टेप करने हैं, तो आप इसे पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी कॉपी पे। मैं आपको स्टेप करके दिखा देती हूँ, क्योंकि वीडियो बेटा बहुत लंबी हो जाएगी वरना। तो सबसे पहले आप यहाँ लकीर खींचेंगे, इसका क्या नाम रखेंगे, क्यू और आर। कितनी है, 5.5 लिख लिया आपने। अब आपको यहाँ पे क्यू का एंगल बनाना था 60 डिग्री का, तो उसको बनाना बहुत आसान है। प्रकार में आपने पेंसिल लगा रखी है, प्रकार को खोलना नहीं है, बिल्कुल बंद रखना है, और यहाँ नोक रख के ऐसे करके यहाँ पे ऐसे आर्क लगानी है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ आर्क लगा देंगे, फौरन आप प्रकार को बिना हिलाए यहाँ पे नोक रखेंगे प्रकार की, और यहाँ एक और आर्क लगाएंगे। जो आर्क आप यहाँ लगाएंगे, इस आर्क को अगर हम काटती हुई सीधी लकीर ले जाएं, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री का बन जाएगा। इसके अलावा आप इसे डी से भी बना सकते हैं। अगर डी से बनाना चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट रख के डी से 60 डिग्री नाप के बना सकते हैं। देन उसके बाद आपको बताया गया था कि क्यू और पी जो है वो 3 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, प्रकार को 3 सेंटीमीटर के लिए खोल लेंगे, यहाँ पे रखेंगे प्रकार, और यहाँ से 3 सेंटीमीटर की आर्क लगा लेंगे।
तो ये आपके 3 सेंटीमीटर की जो आर्क लगेगी, देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल गया ना, तो इस पॉइंट का नाम रख देंगे P और यहाँ लिख देंगे कि 3 सेंटीमीटर का, और उसके बाद यहाँ से इसको डायरेक्ट मिला देंगे, ये वाली साइड आपकी निकल आई। तो अब आपको 2 साइड दी गई थी, एक एंगल दिया गया था, जिसके बावजूद आपने तीसरी साइड निकाल ली। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, जो लकीर हम 60 डिग्री की बनाते हैं वो थोड़ी लंबी ही बनाते हैं, बाद में 3 सेंटीमीटर की उस पर आर्क लगाएंगे, हम चाप लगाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको मिटाने की कोई ज़रूरत नहीं है ख़ास। तो अब आप स्टेप्स पढ़ लेंगे और इन्हें कर लेंगे। अब यहाँ देखिए आपका लिखा है, चलिए अभ्यास करें। आप पहला क्वेश्चन लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं सेम, यानी कि समबाहु मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं सेम है। 5.5 5.5 5.5। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको ना इस तरह से बना के दिखा देती हूँ डायरेक्ट, और फिर उसी पे स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगी, और रचना आप लोग इसी तरह से करेंगे, जो यहाँ लिखा है ना इसी तरह से चरण आप लोग लिख लेंगे। अगर आप चरण को इसका स्किप भी कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसको आप हटा भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि ABC एक ट्राइंगल है, उसकी रचना आपको करना है कि AB इतना है, BC इतना है, और B यानी कि यहाँ पे आप कौन सा एंगल है, B, बिल्कुल सही कहा आपने। B जो है वो 60 डिग्री का एंगल है, तो अब आपको ड्रॉ करना है। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल सेम यही वाला ट्रायंगल हो जाएगा, आप इसको ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज। बस आपको यहाँ पे नाम चेंज करना है, इसका नाम A रखना है, इसका नाम B रखना है और इसका नाम C रखना है। बस आपको इसके नाम चेंज करने हैं, बाकी एज इट इज है। देखिए AB आपकी यहाँ पे देखिए 3 है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि BC आपकी 5 है, तो ये भी आप लिख देंगे। इसी तरह से आपको यहाँ देखिए एंगल B जो है वो 60 डिग्री बढ़ रहा है, ये भी सेम ऐसे लिख देंगे। तो जो मैंने समझाया है सेम एज इट इज इसे कर लेंगे, लेकिन चलिए मैं आपको दोनों बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको जल्दी आसानी हो करने में। हमने इसको क्या किया, सबसे पहले हमने एक लकीर खींची 5.5 की, जिसका नाम रखा है A और B। उसके बाद हमने क्या करा, हमने कंपास को लिया, कंपास को हमने कितना खोला, 5.5 का स्केल से नाप के खोला, और उसके बाद यहाँ A की जगह पे जो आपका A पॉइंट बना है ना, यहाँ पे रखी उसकी नोक, और यहाँ से हमने एक आर्क लगाई ऐसे करके, और उसके बाद ये आर्क को क्या कहते हैं, घात है ना, ओ सॉरी चाक। उसके बाद यहाँ पे रखा, और यहाँ से हमने दोबारा 5.5 की यूँ करके आर्क लगाई। इस तरह से आपकी दोनों आर्क लग गई। अब आपने इसको ऐसे और इसको इधर से मैच कर दिया। देन ये आपका यहाँ पे पॉइंट C निकल के आ गया है ना, जहाँ पे ये काटते हैं, जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उस जगह से आपको क्या करना है, दोनों लकीरें मिला देनी है। तो आपका ये देखिए ये क्या बन गया, आपका एक इक्विलेटर ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल हैं, एक समान अंक वाला ट्राइंगल बन गया। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर लेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले एक लकीर खींची जिसको हमने लिखा 5.5। ये लकीर कितने की खींची हमने, 5.5 सेंटीमीटर की। उसका नाम हमने रख दिया है B और C, जैसा कि उन्होंने दिया था क्वेश्चन में हमें। उसके बाद हमने क्या करा, प्रकार को बिल्कुल बंद करके यहाँ पे रखा, और उसके बाद यहाँ से हमने ऐसे करके एक गोला बनाया प्रकार से। ठीक है, नोक यहाँ रखी, ठीक, नोक किस जगह पर रखी, इस जगह पे रखी, और यहाँ से ऐसे करके घुमा दिया। अब जो ये हमने रखा था प्रकार को, इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, और उसके बाद फिर आपको दोबारा से क्या करना है, इस जगह पे दोबारा से रखना है पॉइंट। किस जगह पे रखना है प्रकार को, इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे आप रखेंगे प्रकार को बिना छेड़े, तो यहाँ आपकी एक आर्क लगेगी ऑटोमेटिकली अपने आप। ठीक है, तो जो ये आर्क लगेगी, देखिए यहाँ पे आपको एक सेंटर पॉइंट मिल गया। इस सेंटर पॉइंट से आप एक सीधी लकीर खींच लेंगे। जब आपकी ये लकीर सीधी खिंच जाएगी, इसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि फिर आपको जो ये आपका B और A है, ये आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है। जब आपको ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोलेंगे, यहाँ डॉट रखेंगे, इस जगह पे प्रकार के नोक को रखेंगे, और ऐसे करके एक आर्क लगा देंगे। तो आपको यहाँ पे भी देखिए एक प्रतिच्छेद पॉइंट, यानी कि आपको जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये रहा भाई, ये एक ये लकीर सीधी जा रही थी, और एक आपने ये लगा दिया, तो यहाँ पे आपको प्रतिच्छेद का एक पॉइंट मिल गया ना, ये रहा, दिख रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे, इस C को डायरेक्ट इससे मिला देंगे, जैसा कि हमने अभी पिछला पढ़ा था। जैसा मैं आपको बोल चुकी हूँ कि जो आपका सेकंड एग्जांपल दिया गया है वो सेम यही क्वेश्चन है, बस आपको क्या कर दिया गया है कि A, B और C इनका नाम चेंज कर दिया गया है, वो था P, Q और R। यहाँ आपको क्या कर दिया गया है, A, B और C। अब आप इसे लिख सकते हैं, आसानी से ही आपका हो जाएगा। अब आपको इसके नीचे क्वेश्चन पूछा गया था, क्या ये दोनों सेम है, अगर हम इसको कट करके उसके ऊपर रखेंगे तो क्या ये बराबर आएंगे, तो आप लिखेंगे बिल्कुल सेम है ये। ठीक है, यानी दोनों बिल्कुल आंसर बिल्कुल सेम है दोनों के। ठीक, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।